सर एक उसमें एक चीज़ बोलना चाह रहा था सर, जब दीपक प्रसाद सर थे वहाँ पे सर, मुझे लगता है 2010-11 में, तो इन लोगों ने एक पायलट किया था नालंदा जिले में सर, सोलर से नलकूप का। उसमें मतलब एक पार्ट किया गया था, यानी पंप सेट पुराना ही था, लेकिन उसका एनर्जी केवल कन्वर्ट कर दिया गया था सोलर में। उसको पैनल लगा के, उसमें कोई बैटरी नहीं है सर, केवल पैनल लगा के जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी तब तक चलेगा, यानी केवल डे टाइम में चलेगा। उस 34 में से सर करीब 29 जो है वो अभी 4 साल बाद भी अभी वर्किंग है, और हम जब थे सर तो हमने उसको जाके देखा भी था। उसमें बाकी जो है वो किसी कारण से कहीं कोई पैनल चोरी हो गया या ऐसा, लेकिन 34 में से 29 पिछले 4 साल से वर्किंग है सर। इसी को सर एक्चुअली एक्सटेंड करना होगा सर, और ये एक तरीका है, क्योंकि सर ये बिजली वाला प्रॉब्लम है और दूसरा सर मेंटेनेंस वाला, ये दोनों प्रॉब्लम है सर। ये दोनों प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी जो लगा रही है उसी को 5 साल के लिए अभी मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर आगे उसी को हम देंगे। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस दोनों उसी की जिम्मेवारी है। और सोलर हमारा ये आइडिया था सर कि जो पुराने नलकूप हैं, ये तो सर नए वाले नलकूप थे जिसमें 7.5 HP का मोटर था, जो पुराने नलकूप में सर 12 HP है, 20 HP तक का भी मोटर है, उसको सर कम्प्लीटली, मोटर भी सर वो काफ़ी पुराना हो गया है, मोटर भी सोलर वाला मोटर रहे और पैनल वाला सोलर वाला रहे, और इसको सर कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी सर जितने फेज 8 और फेज 11 के जो नलकूप बने थे जो ऊर्जान्वित हो रहे हैं सर, तो ये संख्या लगभग 6000 तक पहुँचेगी, लेकिन फिर भी 4000 ऐसा रहेगा सर जिसमें प्रॉब्लम बरकरार रहेगा। उस 4000 को सर अगर सोलर से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो सर कहते हैं सर वो बात, ये संयुक्त जो सर उसका खराब रहने वाला, और दूसरा उसका ऑपरेशन में एक उपाय कभी सब सॉल्व नहीं करे। सबसे पहले तो 1000-1500 जिस पर कुछ नहीं हो सकता उसको डिलीट कर देना। डिलीट करने की जरूरत नहीं है सर उसमें। वो जो जिसमें हम लोग जो सर्वे किया है, जिससे पता चलता है कि उसको कोई उपाय नहीं। मसल मशीन खराब हो गया, पाइप नहीं काम कर रहा है, नाला टूट गया, घर गिर गया, तो आउट हो जाए। बाकी तो तुमको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी लगाना, कहीं ये हो जाएगा तुमका उस तरह का चीज होगा, लेकिन तरह तरह का उपाय लगाना। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि ये चूंकि पायलट के तौर पर शुरू हुआ था और ये टेस्ट हो गया 4 साल, तो अब इसको एक्सटेंड करके कम से कम पूरे 4000 पे नहीं तो 2000 पे भी किया जा सकता है। ये एक तरीका हो सकता है। इसका भी कुछ कहे हम लोग सोलर वाला नया पंप सेट यहाँ लगवाए थे उसी बेल्ट इरिगेशन पर्पज, उसका क्या स्टेटस उसी बेल्ट ये इसकी हमको जानकारी नहीं इनकी उसको शुरू किया आए थे कि वहाँ इरिगेशन से नहीं थे सर, वो ट्रेडर के द्वारा किया गया। चल रहा है कुछ सर ब्रेडा के माध्यम से निजी किसानों को भी सोलर नलकूप दिया गया, सोलर दिया गया था पंप सेट सर। और इवन उसमें जैसे 2 HP वाला मोटर था जो सर पोर्टेबल भी है, कि उसको वो ठेला पर रख के उसको ले जा सकता है, ट्रैक्टर पर रख के एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये सर जो हम बोल रहे हैं कि सर माइनर का हुआ था नालंदा जिले में, और सर 4 साल में वर्किंग है। पूर्णिया में 100 लगे थे सर, इस तरह से सोलर वाले सर 2 HP के पंप लगे थे, मतलब जो मक्का का उत्पादन जहाँ पे होता था वहाँ पे लगे थे सर, काफी अच्छा ये काम था। बेटा भी मार्केट से ही लगा। नहीं सर, सोलर वाले यदि उपाय है बिना मतलब का स्टेट पीपल 25 साल 30 साल इससे एक ही कहानी शुरू क्योंकि इंडिविजुअल लगा तो सब मेंटेनेंस कैसे साइड को लगा, एटलीस्ट कुछ 2000 हमारा 20 HP वाला पंप जितना पावर से पानी सप्लाई करता है, सोलर वाला 12 HP का मोटर उतना ही पानी सप्लाई कर देता है। तो सोलर वाला जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको 20 HP का मोटर नहीं चाहिए, 12 HP में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 HP में उतना रिजल्ट मिल जाएगा, सिंचाई उसका कवरेज। सर फॉरेस्ट में हम लोग को सर 15% ग्रीन कवर लगाने का लक्ष्य है 2017 तक, और 3 प्लेयर्स हैं उसमें 10% करना है उद्यान निदेशालय को, 20% करना है मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग,
और 70% हम लोग को करना है सर। हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के मामले में तो 100% से ज़्यादा अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन दो लिमिटेशन है सर हम लोग का बहुत मेजर, जिसके कारण जो पौधा लगाना है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। हम लोग सर टोटली डिपेंडेंट हैं उद्वे पे। जैसे कि मेरा कैपेसिटी 6 से ज़्यादा पौधा लगाने का है, लेकिन हम उतना ही पौधा लगा सकते हैं जितना मेरा आउटले होगा। और 2013-14 से जितनी योजनाएं अभी नहीं है, खरीद का सर एक लायबिलिटी क्रिएट होता है आने वाले 4 वर्षों में। तो जैसे इस वर्ष सर प्रारंभिक उद्वे हम लोग को 114 करोड़ का दिया गया और मेरा लायबिलिटी है सर 145 करोड़। केवल लायबिलिटी के लिए भी हमको सर 29 करोड़ का एडिशनल आवश्यकता है और ये राशि सर अगर हमको ससमय नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास उस राशि को बाद में मिलने से फायदा नहीं होता। तो ये इशू सर हमने चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब प्लानिंग समिति के सामने रेज किया था। तो अब 150 करोड़ का सबको एडिशनल आउटले मिल रहा है, सर के पास कहीं नहीं है, पता चल रहा है। तो ये आउटले मिला, उसके हिसाब से तैयारी कर ली है। हम लोग सर पहले जो फॉरेस्ट कवर करते थे वो हम लोग फॉरेस्ट एरिया में करते थे काफ़ी तालाब में, क्योंकि उसमें हमारा पौधे का जो प्लांटेशन कॉस्ट है वो थोड़ा कम आता है। लेकिन सर जो ग्रीन कवर हम बोलते हैं, ग्रीन कवर की बात होती है, अगर फॉरेस्ट एरिया में आप पौधा लगाते हैं तो उससे ग्रीन कवर में कोई इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन कवर वही आप मतलब हम कैलकुलेट करते हैं जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर होता है। तो सर हम लोगों का लास्ट 2 साल में लीगल प्लांटेशन का जोड़ है सर, और उसमें सर पर यूनिट करीब 1500 से 1600 पौधा मतलब रुपया लगता है पर पौधा। और उसको ऑफसेट करने के लिए सर हमने एक नया योजना चलाया था, नई योजना जिसको हर परिसर हरा परिसर। वो एकदम लो कॉस्ट स्कीम है, जिसमें जहाँ भी फेंस कैंपस इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास अगर है तो उनको हम पौधा निश्चित करके और फिर खोद करके पौधा लगा देते हैं। उसमें सर एक पौधा में हमको मात्र 25 रुपये आता है, और अगर हम लोहा के गेटिंग के साथ लगाते हैं तो सर 3500 से 5000 रुपये पर पौधा आता है। तो हमको सारी स्कीम्स का ब्रांडिंग करना पड़ता है। इस बार हम लोग मीडिया प्लांटेशन पर विशेष जोर दे रहे हैं 2 कारणों से। एक तो सर उसका पर्यावरण का असर बहुत अच्छा रहता है, और दूसरा सर फॉरेस्ट कवर में उसमें बहुत ही डायरेक्ट होता है। तो ये सर हमारा मतलब जो कहाँ फॉरेस्ट पहुँचे हो इस समय हम लोग कहाँ पहुँचे हो? अभी सर जैसे इस बार का जो 150 करोड़ का आउटले बढ़ा है, तो 26-27 को हमने सर पूरे स्टेट के जितने फॉरेस्ट ऑफिसर सर जो रेंजर मिनिस्टर के रेंजर सर मीटिंग 2 दिन का हो गया है, पूरा एक्शन प्लान कंप्लीट हो गया है, इन एंटिसिपेशन में काम कर रहे हैं। तो जितना हम लोग आउटले आप दे रहे हैं उसको हम 100% सैचुरेट कर लेंगे। इसी पर कहाँ पहुँचे? 14% आप जो 12.88 लास्ट जो रिपोर्ट था सर वो 12.88 था एरोनियस। एक हम लोगों ने टेस्ट केस कराया था डबल बिहार रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है उनका हम जो रिपोर्ट है और जो हमको वो फॉरेस्ट सर्वे एजेंसी दिया है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक्चुअली सर हम मतलब शायद पहले के आसपास होंगे, बट उनको हमें 12.88 दिख रहा है। बिहार रिमोट सेंसिंग वाले को कहा था कि ये काम करना है, अब सर ये हो गई। हाँ सर, ये सब वो किसी जब उनका प्रैक्टिस सर ऑलरेडी वो बना हुआ था, दरभंगा में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। हम लोग ये कहने के पहले ही ये छोटा पूरा पायलट केस हुआ था। तो वहाँ जब उनका जो सोल्यूशन है और जो हमारे भारत सरकार के सोल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस था और काफ़ी सब्सटैंशियल हमारा एक्स्ट्रा इवेंट दोस्तों बताया थे वीडियो में कि कुछ राज्यों ने जहाँ इस तरह की समस्या आई तो अपनी एजेंसी से करा के जब उसको दिया तो मान के हाँ सर, वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहा कि हम लोग भी अपना करा के दे सकते लास्ट क्वार्टर वही गया है, हम लोग अपना पूरे स्टेट का दरभंगा में पायलट करा के खरीदने पूरे स्टेट का हम लोग कर करके सर हमको कितना दिन लगेगा? सर उसमें 6 महीने लगेगा सर। हम लोगों ने सर दोनों का जो बोर्ड है सर वो तरीका है करने का वो तय हो गया सर। एमएसआई का और यहाँ स्टेट एजेंसी दोनों में बात करते हैं तो दोनों में सेटेलाइट की बैच करने का सब लोगों ने तय कर लिया है दोनों सर। ये बोल रहे 6 महीने सर। तो दरभंगा में करीब सर 4 एकड़ सर ज़्यादा मिला है। तो हम लोगों ने जो सर्वे किया है तो स्टेट एजेंसी ने जो किया है सर ऐसे भी सर उनका 2 साल का होता है। जैसे एफएसआई का वो 30 वाला हुआ है, 15 वाला से सर पूरे रिपोर्ट के साथ जाएंगे, उसमें आपको सब्सटैंशियल मिल तेरे पिछली बार बता रहे थे लोगों ने जो कवर है ग्रीन कवर का मापदंड बदल दिया है। हाँ सर, वो भी सब हर एक पॉइंट डिस्कशन हो गया सर एफएसआई के साथ। वो लोग सर जैसे तमिलनाडु का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस हो गया, जो मापदंड तय किए उसको उनको फायदा हो। तो हमको लगता है कि जो एक्चुअली एक्सेप्टेबल है बस उसमें मार्क भी है, बिहार का करने पड़ता है तो उससे जब हम मार्क ली है तो अब ये जैसे ही हमको रिपोर्ट आएगा उसको इंपॉर्टेंट है अपना करा ही लीजिए सर। तो फायदा हो।
क्लियरेंस आ जाएगा आपका। प्रदूषण की स्थिति पर जरा ध्यान दीजिए। सर पोल्यूशन में सर एक चीज जो हम सबसे मेजर पा रहे हैं 75% जो है रेगुलर है पटना, और सर के लिए लिमिट करना है तो 21 की बात कर रहे थे सर। अभी हमको ट्रांसपोर्ट का आज ये आपका आज हम अखबार में देखेंगे मांग रहा है आपसे सर कल हियरिंग में आज मामला कि अगर आज नहीं कीजिएगा तो चीफ सेक्रेटरी को अपने ये अगले हियरिंग में संबंध करें। हाँ समझ आएगा। तो आज हम लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया सर, रिजॉल्व हो गया है कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का डेटा था वो हम लोग भेज दिया। अच्छा सर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रिसर्च से आया कि पटना का जो पोल्यूशन है वो 75% रेगुलर है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि डीजल वाला गाड़ी जितना है 15 साल वाला ऑर्डर तो निकाले कुछ लोग के सर उसमें हम लोगों को सिर्फ मतलब तीन प्रॉपर ये ऐसे ऑटो चलते हैं जहाँ पे 24 घंटे चलाते हैं वो केरोसिन ऑयल से चलते हैं जिसके कारण पुराना पड़ता सर अभी सर पोल्यूशन क्षेत्र में सर 3 स्टेप होता है जो सर रुपये ऑप्शन हमारे टाइम के प्रोसेस है सर तीन उसका सर किरासन तेल की गुंजाइश तो हमको दे देंगे। अभी नहीं होगी सर जब हम थे ट्रांसपोर्टेशन का उस समय ये मामला है। आप जब ट्रांसपोर्ट में थे तभी बात बताते हैं उसके पहले किरासन का कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें जगह जगह पे वैसे तो किरासन तेल से पुलिस वाले में चलता है जनरेटर चलता था, हमने बंद करवाया था कि अब कोई जनरेटर नहीं करिए किरासन सब ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फैक्ट ये है सर कि केरोसिन मिक्स हो रहा है और जहाँ भी ऑटो स्टैंड होता है जैसे एक हमारा जो मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है मिस्टर पेट्रोल पंप गांधी नगर के पास जहाँ ऑटो का विभाग तो उसके कारण से मेरा डेटा बहुत इन्फ्लेट हो जाता है। हमने कहा है कि एक हम लोग सर यहाँ पर इको पार्क के पास है एक बात बताइए कि किरासन तेल की उस प्रकार से उपलब्धता तो है नहीं सर, यहाँ तो किरासन तेल छोड़ रहे नहीं। तो वही क्या किरासन तेल इंडिविजुअल का यूनिट बनाकर आप दे दे रहे हैं नीचे, और किरासन तेल लोग अगर नीचे नहीं ले रहे हैं किरासन वो डीलर के पास छोड़ रहे हैं और उसका डील हो तो बात सही है। और ना आप किरासन तेल स्टेट यानी फूड डिपार्टमेंट को यहाँ आप किरासन तेल देंगे। बेनिफिशियरी वाला ही सर हाँ, तो ये बेनिफिशियरी वाला कुछ डील करके उसको जरूरत नहीं, बिजली वगैरह आ गई है, हो सकता है नीचे नहीं हो जरूरत है। सर वो चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। एक तो सर इन्फोर्समेंट का मेजर इशू है सर, एक तो इक्विपमेंट की कमी है और जो हम पोल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट देते हैं वो भी फर्जी रहता है। तो सर पटना में ड्राइव चला एक पटना में यहाँ मेजर करते हैं हमको बताया तो हमने डीएम से भी पूछा ये जो तारामंडल उसके पास शायद एक लगाया वहाँ पर सारा टेम्पू वाला लगता है और दूसरा वहाँ कोई दुकान खोले हुए जिसमें कंटिन्यूअस चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं। दुकान बंद हो गया फिर दूसरा है कलेक्ट्रेट, वो ऐसी जगह को बना लिए हैं जहाँ नॉर्मल से ज्यादा पोल्यूशन है। ये जगह कौन चुनता है पोल्यूशन करता है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को भी हम पूछे जा करके देखिए ये ऐसी कौन सी जगह पर आप लोगों ने बनाया है? नया तो लगेगा सर, एक हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं इको पार्क के पास और एक हम लोग लगा रहे हैं गवर्नमेंट प्लेस वहाँ पर उससे जगह फॉलो नहीं करता है पटना सिटी वहाँ पे ज़्यादा वो जगह में जगह ऐसा लगे कि नॉर्मल जो सर हाँ गवर्नमेंट में पॉल्यूशन है वो क्या करो अब चूल्हा के नीचे और टेम्पो को कर रहा है वहाँ पर मशीन लगाइएगा। कलेक्ट्रेट वहाँ लगाए हुए जहाँ कचरा है रोज उस पर आग लगा ये हमको किसी ने बताया। तब हमने तुरंत बात किया डीएम से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को पूछे कि ऐसा जगह चूल्हे में जाकर देखिए तो वो लोग लगाया उगाया चूल्हा बंद करवाया क्या क्या। लेकिन मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मेरे कहने का मतलब था आप एक साइट ऐसा क्यों सेलेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि आपका साइट सिलेक्ट हो गया वहां पर तब जाकर वो चाय बना रहा है चूल्हा रोड साइड पर खुले हुए
जगह तो ऐसा रखेंगे जो वाकई जो इन्वायरमेंट है उसको वो करे, वो जज नहीं कर सकते, मेजरमेंट गलत है। आपका पटना का दोनों जो सेंटर है वो मेजरमेंट गलत है, एक्सेप्शनली हाई वहाँ पर पोल्यूशन होगा ही नहीं। उस जगह पर खास कर पोल्यूशन का सर एक और सर है, आप लोग उसको देखिए प्रॉपर जगह पर लगवाएंगे और तब एक्चुअली मालूम होगा। हमको अभी भी डाउट है, हमको इसलिए डाउट है कि अभी पटना में निकलने पर आंख लहरता नहीं है। और हम लोग एमपी थे दिल्ली में, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर पर मिला हुआ था रहने की जगह। हम बीडी मार्ग में रहते थे, 5 बीडी मार्ग, और वहां से पार्लियामेंट लोकसभा जाते जाते पूरा आंख जो है बंद करने लगता था, इतना ज्यादा पोल्यूशन। आज भी जाते हैं तो हमको तो तुरंत एलर्जी, मतलब कि हो ही जाना है। ये हाल पटना में नहीं, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली पटना का हमको यकीन नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा व्हीकल नहीं है पटना से जिस तरह से दिल्ली में व्हीकल है। आप जरा बताइए ना कि आप फ्लाईओवर इतना बन गया, आप जाके कहाँ जाम मिलता है। यहाँ छोड़ दीजिए आप गांधी से और मेन रोड ऑफिस छूटने के बाद का पीरियड छोड़ दीजिए, अदरवाइज कहाँ जाम मिलता है, कहाँ चला मिलता है। हो सकता है हमारा शक, लेकिन प्लीज इसको देख लीजिए। हमको तो सही से नहीं लग रहा है कि पटना इतना पॉल्यूटेड है। सर एक चीज में हम लोग कभी यकीन नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट करता है। डॉक्टर वगैरह से पूछिए कि कौन कौन सी क्या बीमारी आपको आ रहा जाते हैं। तो दिल्ली में जिस तरह का पोल्यूशन है, दूसरी बात है दिल्ली के पोल्यूशन का एक कारण और हुआ जो खेत में आग लगा। हम लोग को कोई पटना के इर्द में आग लगाता नहीं, मुझे लगता है तो होता पटना का हमको लगता है कि आपका जो मेजरमेंट है वो फॉल्टी है। ये देखिए, वैसे ये तो हमने एक बात कही, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज जो फिगर्स है उसको इग्नोर किए, बल्कि इम्प्रूव करने के लिए सारे मेजर्स हम लोग ले चुके हैं। फैसला तो पहले कर चुके हैं। और सर हम लोग का एक फैसला जो सर नेशनल इसमें भी रिपोर्ट हो रहा है सर, हम लोगों ने कहा कि सर ईट भट्टा का जो कंसेंट टू स्टैब्लिश और ऑपरेट थे 2016 के अगस्त के बाद से हम लोग केवल न्यू टेक्नोलॉजी को देते हैं। तो बिहार ही सर पहला राज्य है, इसके बारे में सर काफ़ी अच्छा कवरेज हुआ है, दूसरे स्टेट से प्रोड्यूस किया है। और सर एक चीज़ सर जो सबके सामने रखना चाहते हैं, सर पेट बॉटल्स को हम लोगों ने सर गवर्नमेंट मीटिंग में इंटेंशनली बैन किया था, क्योंकि सर बहुत हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है हमारा और हमारे सर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर बॉडीज बहुत प्रॉब्लम। तो कम से कम सर हमको एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर के कि ये सर मतलब इशू पोल्यूशन का नहीं, आज भी नहीं रहा सर, लेकिन जितने वाटर बॉडीज हैं अपना आप जाइएगा सर, उसको टोटल फ्रिज पे प्लास्टिक मिलता है सर। और जहाँ हम 40 माइक्रोन से नीचे वाले को तो कार्रवाई की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों को, सर हम लोग जो बड़े कंज्यूमर हैं हम लोग से इसको अननेसेसरी बढ़ावा देते हैं। तो सबसे तो गवर्नमेंट में जो सीएस के लेवल से एक कॉन्शियस डिसीजन हो जाए तो सर हम लोग पोर्टेबल वाटर निश्चित तौर से गवर्नमेंट ऑफिस में सप्लाई करते हैं। हमने सर टेस्ट करवाया था कंट्रीज को बोल के लिए बोतल वाला पानी बेचिंग ये यहाँ पर रहेगा सब, इससे अच्छा है। बोतल वाला पानी सप्लाई पानी देगा, उसको पानी पिला देगा। उसमें तो जैसे अपने डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में सर अच्छा ये सब करेगा क्या? देखिए नहीं भी जरा सा भी फूले और 2 घूंट पिए इसको तो बिक ही देगा। तो सर टोटल वेंडर भी मिल जाता है, उसको बेचना है अपना, हम लोग सबसे इजी मार्केट है सर, बिहार में तो सरकारी सिस्टम है। उसका तरीका है कि जहाँ मीटिंग होता है ना कोना में एक टेबल पर 20 ग्लास पानी रहेगा, इसको प्यास रखने से हम लोग जाते हैं बाहर आरो लेके लग जाएगा।
बोतल वाला पानी ग्लास रखा हुआ रहता है और फिल्टर वाटर जो है डिस्पोजेबल ग्लास के पास सब पीते हैं वहाँ पर। लागू करो जो विभाग नहीं पकड़ा जो है सो लगता है कि मिल करके पार्टी मिल गई, उसको जमीन को डिस्पोजल कर देना था। और आपके सर्कुलर में बिल्कुल नीति में मेंशन है कि विवादित भूमि नहीं लेना। उस भूमि को LRDC भी जा करके देखेंगे। अभी लोग मिल गए, मधेपुरा में केस सामने आया, एकादौर्जी के सामने आया, डिस्मिस हुए हैं, CI डिस्मिस हो रहा है, कर्मचारी डिस्मिस हो रहा है। ये सब मिल करके कुछ हमारे ख्याल से डिसमिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिमिनल केस भी करेंगे। हमने आदेश ऐसा किया जो पैसे का मामला उसमें लाखों रुपए दूसरा क्या गड्ढा जो गड्ढा खरीद लिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो गरीब आदमी कैसे जाए। उसी तरह कुछ मामले आए हैं। बोलना चाहिए था कि लाभार्थी था वो भी कोई रेट नहीं किया है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जिसको अपनी जमीन बेचनी थी ना उसको कहीं ना कहीं उनको इसी तरह के मामले हैं। लेकिन ऐसा मामला आप एनालाइज किए होंगे तो कितना परसेंट? नहीं, ये खरीदने वाले में ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन हुए दस्तरखाने में आया कि ये वो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम रहता है खरीदने वाले में उसमें दो छिटपुट मामले ही आए हैं। एक मामला मेरे ख्याल से जानकारी के लिए अध्ययन करा ही नहीं थी। सर पहला पॉइंट जो प्रोक्योरमेंट का है सर, प्रोक्योरमेंट हम लोग के 8.24 के अगेंस्ट में CMR के सर 12.24 लाख मीट्रिक टन लेनी थी सर। अभी तक हम लोगों ने लगभग 8.15 लाख मीट्रिक टन ले लिया है। करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन और अभी आने हैं। जून तक हमारा समय है, एंड ऑफ जून तक। और उसमें 3 मेजर के सर जो इशूज थे, जो पेमेंट टू द फार्मर्स, तो वो हम लोगों ने बिल्कुल अप टू डेट रखा है सर। जो एक था, दूसरा गली बैग के कुछ इशूज थे सर, जिसके कारण बीच में स्लो डाउन हो गया था। गली बाग लक्ष्य नहीं, इसका लक्ष्य नहीं, एक इंडिकेटिव लक्ष्य भी लिखे हुए हैं। सर वो इंडिकेशन था सर 30 लाख सर। इस बार तो था कि जितना हो हर बार रिपोर्टेड यही हुआ कि लक्ष्य 30 लाख का। हमारे ख्याल से प्रोक्योरमेंट में लक्ष्य भी क्या है? उसका कारण भारत सरकार या पिछली बार जब नहीं होने देना चाह रहे थे, हालांकि हम लोग बोले एक थे और समझे कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार का जो आता है सर, उसमें उन्होंने दिखाया था कि 30 लाख के आप अपना कितना कर देगा, बाहर आपका कितना हिसाब करेगा, तो अपना कैलकुलेशन बस के लिए पूछता है कि कितना कर पाएगा। तीसरा जो है कि वो वहाँ से सिर्फ 20 लाख प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत वो चले जाए TDS को, तो ये तीनों पे फोकस है प्रॉब्लम सॉल्व करना सर। केवल एक ट्रांसपोर्टर का प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टर इसमें वो दूसरे वाले में से जो लिफ्टिंग है उसमें ट्रांसपोर्टर के इशू थे। इसमें क्योंकि मिल्स जो है वो खुद ही कर रहे हैं या पैक जो है वो खुद ही कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम लोग। और दूसरा इशू है सर कि DBT का हम लोग ये जुलाई 16 से करा रहे हैं। तैयारी हो गई है। सर DBT के लिए हम लोगों ने जो एक पूर्णिया में एक कस्बा ब्लॉक है मान रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत है? जान ही रहे हैं सर, कि वो जुलाई जुलाई के एंड तक में हम लोग कर लेंगे सर उसको। 85% वहाँ पे जो हमें जो उनके पासबुक जुलाई नंबर में करिएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगस्त का जो कोटा है सर वो डायरेक्ट अनाज की बजाय कैश सर ठीक है, सर तो अगस्त से हो जाएगा ये। सर अभी हम लोग फोकस करके इनफैक्ट इसको करा रहे हैं सर कि एक ब्लॉक में सर ये कस्बा में पायलट है, जान ही रहे हैं 2 तरह का पायलट हो रहा है, एक पूर्णिया में हो रहा है, दूसरा नालंदा के में हो रहा है। तो मालूम है, हम यही पूछ रहे हैं कि ये हो पाएगा का, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। सर हम लोग थोड़े स्लो डाउन हो गए पंचायत इलेक्शन में सर। एक्सरसाइज हो गया पंचायत, मुझे तो पूछ रहे हैं सर जुलाई का टारगेट है, तो क्या अगस्त का महीने में जो इस ब्लॉक में अनाज बांटने के बजाय कैश बांटिएगा?
और सर कलेक्टर साहब ने बात किया था तो जुलाई के लिए वो तैयार थे, तो हम अगर हम इनफैक्ट पूर्णिया विजिट भी करना चाह रहे हैं सर। कि मेरे कलेक्टर पर डिपेंडेंट है। ये सर जो सर्वे वगैरह हुआ था वो कलेक्टर ने कराया। आपका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। डिपार्टमेंट साथ में जो डीएसओ है सर उनके अंडर में ये कलेक्टर आपके थाने पर वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेक्टर चलावेगा कि आपका यही पैसा बांटेगा? सर ये भाई एक आप लोग बार बार क्यों किसी चीज के लिए पूरा वेल एक्टिव डिपार्टमेंट रहता है, कलेक्टर पर रहते हैं? भाई कलेक्टर कैसे ट्रांसफर करा देगा वो बैठ करके? कलेक्टर इनको कहता है कि बिल्कुल ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज हो। ये कलेक्टर आपका सब प्राइम प्रोजेक्ट को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। हाउ इज पॉसिबल? ये तो आपको करना है ना भाई, डिपार्टमेंट को करना है। डिपार्टमेंट के पास एजेंसी है, आपके पास लाभुक का लिस्ट है, आधार कार्ड से उसका आधार का नंबर मिल गया है, अकाउंट हो गया, परिवार की संख्या आपके पास राशन कार्ड से मालूम है, कैश कितना उसको मिलेगा ये आपको मालूम है, तो डायरेक्ट आप ट्रांसफर कीजिएगा आरटीजीएस। सर वो सीडिंग करने के बाद तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो उसको पूछ रहे हैं ये है कि नहीं है, ये इंतजाम देख लीजिए। सर हम पूर्णिया कलेक्टर से पूछ के कैसे सेटिस्फाइड होते हैं? सर वो रिपोर्टेड है कि 85 क्या करेगा, क्या क्या करेगा? आपका डिपार्टमेंट से आपको इम्प्लीमेंट करना, आप क्या करते देखिए ना भाई। सितंबर से ट्रांसफर। हम लोग चाहते ये है कि पूरी तैयारी से ट्रांसफर करिए और ट्रांसफर सक्सेसफुल हो। अब तो पॉलिसी डिसीजन कोई लेगा, जिसको भी जिस लेवल पर लेना, हम लोग को तो लेना नहीं। अगर ये स्कीम फुल्ली सक्सेसफुल हो जाती है डायरेक्ट ट्रांसफर की स्कीम, ये वाले अपना सोचे तो कराइए, तो खूब बढ़िया से कराइए। ऐसा ना हो कि बिना वजह का 10 शिकायत है। जैसे आप देखे नहीं, अब जाके वही फील्ड पर अच्छा तो एक ही तरह जाके रजिस्ट्रेशन सेंटर में देख लीजिएगा, देख लीजिएगा वो है। बाकी सब बैंक्स में मेंबरशिप वाला है वो हमारा तैयार है पंचायत चुनाव। एक मिनट सरवन जी बताइए, ये आपके क्षेत्र में पड़ता है दूसरा नहीं कि सर? आपके क्षेत्र में पड़ता है, एक पायलट वहां भी हो रहा है। अनाज वितरण में पारदर्शिता के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाया गया है। कुछ है पता आपको? दूसरा जन वितरण प्रणाली की दुकान से कुछ वो सर अभी मशीन लगाया नहीं गया है, अभी मशीन लगाया नहीं गया है सर। वहाँ भी वो सर्वे करके और सारा कुछ कर लेंगे मशीन अब लगाने की। इस मशीन से क्या फायदा होगा ये जरा बताइए। सर बेसिकली जैसे हम लोग ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो किया था सर एसएफसी में पहले, तो इसमें बेसिकली जो डिलीवरी पॉइंट पे जो दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा बेनिफिशियरी को, तो वहाँ पे वो पॉइंट ऑफ सेल में वो रिकॉर्ड करेंगे उनका थंब रूल के बेस पे, बायोमेट्रिक बेस पे उसको देंगे सर, और आइडेंटिफिकेशन के बाद वहाँ पे देंगे। और उसका लिंकेजेस रहेगा बैकवर्ड यहाँ से सर कि वो जब मिल जाएगा तो यहाँ से लिंकेजेस उससे पता चल जाएगा कि वो बेनिफिशियरी ने लिया है और कितना सर, और जितना आदमी अनाज लेगा सर उसको जो अलॉटमेंट दिया जाता है, अभी भी जैसे कूपन के माध्यम से उसी तरह से दिया जाता है, तो उतना ही हम लोग फिर इसको सर डीलर पे हो डीलर के पास वो भी हो जाता है। बैकेंड में उसका हम लोग इंटर कनेक्टेड कर सकते हैं। डिलीवरी कौन कराएगा? जन वितरण का दुकानदार या खाद्य आपूर्ति विभाग के? नाली को यूज करके अपने डीलर डीलर आपका है, डीलर
बताओ अब आगे आप लोग करें। वो देखेंगे, उसको पूरा देखना पड़ेगा। काफी मौलिक चिंतन का चीज है, कैसे करेंगे ब्रांडिंग, कौन कौन आस्पेक्ट को इतिहास को आप देखिएगा, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, ये सब एरिया को कैसे कवर करिएगा, ये थोड़ा नहीं ये तो 11 बजे शुरू कीजिएगा, तब उसको कुछ आपको आइडिया दे। नहीं, अगली बार का इंतजार नहीं करके बीच में एक दिन इस विषय पर स्पेसिफिक